हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 77वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंडरग्राउंड वायरिंग करने के लिए दीवार में पाइप को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। पाइप इंस्टॉलेशन करते समय आपको कौन कौन सी सामग्री लेनी चाहिए और क्या क्या औजार का उपयोग आपको करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए जो सामग्री लगती है, जो दीवार में पाइप फिटिंग के लिए जो सामग्री लगती है, उसके बारे में यहाँ पर हमने लिख दिया है। पूरी वायरिंग के लिए वह लिस्ट अलग होगा, उसके बारे में हम अलग आप लोगों को वीडियो बना करके बताएंगे। लेकिन यहाँ पर केवल हम दीवार की बात करेंगे कि दीवार में किस तरीके से पाइप को इंस्टॉल किया जाता है और वहाँ पर कौन कौन से सामान लगते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर हमने लिखा हुआ है पीवीसी पाइप, और यह पाइप जो है 1 इंच या हाफ इंच में होना चाहिए। 1 इंच या हाफ इंच किस जगह पर आपको लगाना है, तो जिस जगह पर आपको लगता है कि यहाँ पर तारों की संख्या ज़्यादा आने वाली है, उस जगह पर 1 इंच का उपयोग कीजिए, 1 इंच पाइप का उपयोग कीजिए। और ऐसा लगता है आपको कि 5-7 तार ही रहने वाले हैं, तो ऐसे जगहों के लिए आप हाफ इंच के पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ इंच के पाइप का उपयोग करने का मतलब ये हुआ कि आपको दीवार भी बहुत कम काटनी पड़ेगी और कस्टमर का जो पाइप वाला खर्चा है वो भी उनको कम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोनों लोगों की बचत होती है। तो जहाँ पर आपको लगता है कि 1 इंच लगने वाला है, उस जगह पर 1 इंच लगाइए, और जिस जगह पर आपको लगता है कि हाफ इंच की पाइप लगेगी, तो उस जगह पर हाफ इंच का पाइप लगाइए। उसी तरीके से हम बैंड की बात करें, यानी कि जो इस तरीके से राउंड शेप में पाइप को मोड़ने के लिए लगाया जाता है, उसको हम बैंड बोलते हैं। और यह बैंड भी 1 इंच पाइप के लिए 1 इंच का होना चाहिए और हाफ इंच पाइप के लिए हाफ इंच का बैंड होना चाहिए। ये हाफ इंच का या 1 इंच का मेरा मतलब ये है कि पाइप का यह व्यास है, ना कि उसकी लंबाई या फिर कुछ और समझिए। यह इसका क्या है, व्यास है। चलिए हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं। यहाँ पर सामान्य जंक्शन लगने वाला है, क्योंकि दीवार में जब हम फिटिंग करते हैं जंक्शन की, तो वहाँ पर सामान्य जंक्शन ही लगता है। इस जंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो दीवार में होल्डर लगाना हो या सीलिंग रोज लगाना हो। सीलिंग रोज का मतलब हमको रॉड लगाना हो, यानी ट्यूबलाइट का कनेक्शन करना हो या एग्जॉस्ट पंखा का कनेक्शन करना हो, तो उसके लिए हम सीलिंग रोज का उपयोग करेंगे। तो कुछ भी लगाना हो तो उसके लिए हमें पहले ही दीवार के अंदर जंक्शन लगाना पड़ता है, और यह जंक्शन 1 मुँह, 2 मुँह, 3 मुँह या 4 मुँह वाले हो सकते हैं। यानी कि आपको लगता है कि हमारा जो पाइप है यहाँ पर आके जंक्शन लग रहा है और इसके इधर जाने वाला है पाइप, या फिर उसके आगे भी जाने वाला है, उस रास्ते के हिसाब से हम 1 मुँह, 2 मुँह, 3 मुँह या 4 मुँह वाला जंक्शन का उपयोग करेंगे। और यह जंक्शन भी 1 इंच एवं हाफ इंच के लिए अलग अलग आते हैं। यानी इसका ऊंचाई तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें पाइप लगाने का जो मुँह दिया गया है 1 से 4 मुँह तक वाला, उसका जो व्यास है 1 इंच का हो सकता है या फिर हाफ इंच का हो सकता है। तो जंक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम बात करते हैं काजू पिन। यह जो पिन होता है, पाइप को दीवार में लगाने के बाद उसको दीवार पर रोकने के लिए काजू पिन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम जब दीवार में पाइप को फिट करते हैं उसी समय प्लास्टर नहीं हो जाता है। जब हमारा पूरा जो कटिंग है और पाइप की फिटिंग है, जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद दीवार पर प्लास्टर होता है। तो दीवार पर प्लास्टर हो जाने के बाद हमारे इस जो काजू पिन है उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। लेकिन शुरू में हमको पाइप दीवार के अंदर फिट करके रोक करके रखना है, तो इसके वजह से हम काजू पिन का इस्तेमाल करेंगे। यह काजू पिन आपको 25 mm लेना है 1 इंच पाइप के लिए, और हाफ इंच पाइप के लिए आपको 20 mm का काजू पिन लेना होगा। उसके बाद जो है GI बॉक्स, यानी कि यह जो है बोर्ड के लिए जो बॉक्स आता है GI, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो बॉक्स होता है, वह जो है बोर्ड ऊपर से जो बोर्ड कसा जाता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। और ये बोर्ड की साइज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड की साइज़ है 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, यानी कि यम का क्या मतलब है, मॉड्यूलर।
आजकल जितनी भी वायरिंग हो रही है मतलब 90% जो है मॉड्यूलर बोर्ड ही लगाया जाता है। तो उसके लिए 1 मॉड्यूलर या 2 मॉड्यूलर 3 मॉड्यूलर जिस जगह पर जैसा जो है आपको आवश्यकता हो वैसा जो है हम इस मॉड्यूलर बॉक्स का उपयोग करेंगे। यानी हमको केवल एक स्विच लगाना है तो 1 मॉड्यूलर का उपयोग करेंगे। यदि हमको लगता है कि 2 स्विच कहीं पर लगने वाला है तो वहाँ पर 2 मॉड्यूलर का उपयोग करेंगे। यदि आपको लगता है 3 स्विच लगने वाला है तो 3 मॉड्यूलर का उपयोग करेंगे हम एक बोर्ड के लिए। तो एक बोर्ड में यदि 3 स्विच तो 3 मॉड्यूलर। उसी तरीके से ये स्विचों की संख्या को दर्शाता है कि 18 मॉड्यूलर का यदि बोर्ड है तो उसमें 18 स्विच यदि सिंगल लगाएं तो लग जाएगा। या फिर आप उसी बोर्ड के अंदर 5 पिन सॉकेट लगाते हैं तो एक 5 पिन सॉकेट का जो साइज होता है 2 मॉड्यूलर का होता है। यानी कि 4 एम का जो बोर्ड है यानी 4 मॉड्यूलर का बोर्ड है उसके अंदर आप या तो 4 स्विच लगा सकते हैं या फिर 2 जो है 5 पिन सॉकेट लगा सकते हैं। या फिर एक 5 पिन सॉकेट लगाएंगे तो एक स्विच लगा सकते हैं और उसके बगल में आप चाहें तो एक इंडिकेटर या फिर एक एक्स्ट्रा स्विच भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ मॉड्यूलर बोर्ड का साइज होता है। उसके बाद जो है प्रमुख औजार है मतलब पाइप को दीवार में फिट करने के लिए आपको प्रारंभ में कौन कौन से औजार लेने होंगे। तो गैलेंडर मशीन होता है जो दीवार को काटने के काम आता है। उसके बाद है इंची टेप यानी कि दीवार पर लंबाई नापने के लिए आपको कितना ऊंचा बोर्ड रखना है या फिर आपका कितना हाइट पर जो भी आपका बल्ब लगाना है या फिर अंदाज से भी ये सारे काम हो जाते हैं। तो इंची टेप आप लीजिए या ना लीजिए लेकिन एक ऊंचाई तक आपको एक निश्चित ऊंचाई तक बोर्ड की दूरी रखनी होती है और जितने भी आप पूरे मकान में बोर्ड लगाएंगे वो सभी जो है एक निश्चित ऊंचाई के ही होने चाहिए। और यह ऊंचाई कस्टमर के डिमांड से भी आप कर सकते हैं या फिर नियम जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स के वीडियो में देख सकते हैं। हमने एक जगह आपको नियम बताया है कि बोर्ड की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए या फिर आप बल्ब की हाइट कितना रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है यदि आप कोर्स कंप्लीट करते हुए आ रहे होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। लेकिन नहीं पता है तो हमारे पीछे वाली वीडियो को देख लीजिएगा। लगभग 10 नंबर वाली वीडियो जो है उसमें हमने ये सारी चीज़ें बता रखा है कि आपको कितने साइज पर क्या चीज़ें रखनी है। उसके बाद है छेनी हथौड़ी यानी छेनी अलग है हथौड़ी अलग है। दीवार को काटने के लिए छेनी हथौड़ी लेंगे या फिर हैमर ड्रिल यदि आपको मिल जाता है। हैमर ड्रिल यानी कि उसमें छेनी तो लगा रहता है और लाइट से उसके अंदर हैमर चलता है। हैमर यानी हथौड़ी चलता है और उसको आप दीवार में लगा करके दीवार को तोड़ सकते हैं। छेनी हथौड़ी नहीं यूज करना चाहते हैं तो हैमर ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है वाटर लेवल टूल्स। इसका उपयोग क्या है तो बोर्ड को हम सीधा रखने के लिए वाटर लेवल टूल्स का उपयोग करते हैं। और लास्ट में है मिनी हेक्सा यानी कि इसका उपयोग हम पाइप को काटने के लिए कितना लंबा पाइप चाहिए तो पाइप यदि हम लंबाई नाप लेते हैं कितना लंबा हमको पाइप चाहिए तो उसको काटने की आवश्यकता होती है। तो उसको काटने के लिए हम मिनी हेक्सा का उपयोग करते हैं। एक जो पाइप होती है यानी ये पीवीसी पाइप जब आप लीजिएगा उस पाइप की जो लंबाई होती है वो 10 फीट तक होती है और उसी 10 फीट के पाइप को काट करके हमें जैसा जिस जगह पर उपयोग करना होता है हम करते हैं। अब जो है हम बात करेंगे दीवार पर पाइप को इंस्टॉल कैसे किया जाता है यानी फिट कैसे किया जाता है। मान लेते हैं हमारा ये एक दीवार है। अब इसी तरीके से आपके कमरे में इधर भी दीवार हो सकता है। ऊपर तो ऐसे छत रहेगा और नीचे फर्श रहेगा। इधर भी दीवार हो सकता है और इधर भी दीवार हो सकता है। यानी कि यह दीवार पर कैसे जो है आपको पाइप को फिट करना है उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान ये प्रोसेस होता है। उस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो शायद किसी भी प्रकार का दीवार हो आप आसानी से वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस दीवार के ऊपर पानी फेंकिए ताकि यह दीवार गीला हो जाए। दीवार को गीला करने का मतलब क्या है, क्यों गीला हम करेंगे, क्योंकि जब भी हम दीवार काटते हैं तो दीवार से बहुत ज़्यादा धूल निकलता है। मतलब ईंट का जो है लाल लाल कलर का वो बहुत ज़्यादा धूल निकलता है और वह धूल जो है हमारे आँखों में आ सकता है और बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जब हम इस दीवार को काटते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके वजह से हमको क्या करना है, दीवार को पूरा गीला कर लेना है जिससे धूल कम से कम निकले।
यानी निकलेगा तो ज़रूर लेकिन कम से कम निकलेगा। तो सबसे पहले दीवार को गीला कर लीजिए, उसके बाद जो है दीवार को काटना है। लेकिन दीवार को काटने के लिए दीवार कैसे कटेगा यानी किस नक्शा में कटेगा, तो उसके लिए आपको पहले ही माइंड में वो सारी चीज़ें बैठा लेना है कि हमारा दीवार कैसे कटेगा। मान लेते हैं कि छत के ऊपर से ये बैंड आया था सीधे ही हमारे बोर्ड के लिए, तो बोर्ड हमारा 4.5 फीट या 5 फीट पर फर्श से लगने वाला है। तो मान लेते हैं कि हमारा बोर्ड यहाँ पर लगने वाला है, तो सीधे ही आपको इस दीवार को काट करके ऐसे कर देना है। अब ये दीवार कैसे कटेगा, तो आप मशीन लीजिएगा, गैलेंडर मशीन, ये वाली मशीन बहुत ही खतरनाक मशीन है। यदि आप इसको सावधानी पूर्वक नहीं चलाते हैं तो कभी भी ये हादसे कर सकती है, लेकिन काम करना है तो सावधानी रखना पड़ेगा और सावधानी रखते हुए आप इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। यदि आप पहली बार काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ऊंचाई पर चढ़ करके इस मशीन को न चलाएं। आप नीचे से ही जो दीवार काटना है उसको पहले काटने का प्रयास करें। जब आपको लगता है कि नहीं अब आप मशीन को कंट्रोल में ले सकते हैं, यानी कि मशीन से चलने पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब आप आराम से ऊपर चढ़ करके भी दीवार को काट सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले जो है एक लाइन ऐसे बनानी है, एक लाइन मतलब इस दीवार को ऐसे काटते हुए आइए। उसी तरह से आप दूसरी वाली लाइन को भी बना करके एकदम इस तरीके से लाइए और यह दोनों लाइनों के बीच कम से कम 1 से 1.5 इंच का फासला होना चाहिए ताकि हमारा पाइप आसानी से इसके ऊपर आ जाए। और जब यह दीवार कट जाए तो दीवार काटने के बाद आपको जो है छेनी हथौड़ी से वो सारा जो है कि दीवार का जो ग्रिप है तोड़ करके अलग कर देना है। जब आप उस दीवार को तोड़ करके अलग करेंगे तो आसानी से आप इसके अंदर पाइप को बैठा सकते हैं। अब पाइप बैठाने का मतलब यह है कि इस तरीके से आप यहाँ पर बैठा रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारा इस जगह पर एक होल्डर लगने वाला है, इस दीवार में इस जगह पर होल्डर लगने वाला है और यहाँ पर एक छोटा सा चार्जिंग के लिए बोर्ड लगने वाला है। इस जगह पर एक छोटा सा चार्जिंग के लिए बोर्ड लगने वाला है। तो आप उसको कैसे करेंगे, तो होल्डर लगने वाला है तो या तो आपको इसी जगह से इस जगह पर आपको पाइप लेकर के जाना पड़ेगा, या फिर आपने पहले ही जो है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि यदि आप छत से पहले ही पाइप डाल देते हैं तो पाइप आपको ठीक इस होल्डर के ऊपर के तरफ दिखेगा। जहाँ पर आपको होल्डर लगाना है उस जगह पर ये पाइप दिखेगा। तो उसमें क्या करना होगा, केवल इतना ही दूरी तक आपको काटना होगा और यह काट करके सीधे सीधे पाइप लगा सकते हैं। और यह जो पाइप है आप टेढ़ा मेढ़ा भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि काटते समय आपसे दीवार टेढ़ी भी कट सकती है, सीधी भी कट सकती है, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यह पाइप जब आप लगा देंगे प्लास्टर हो जाएगा तो वो दिखता नहीं है। लेकिन कोशिश रहे कि सीधी हो, लेकिन सीधी नहीं भी रहेगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस जगह पर आपको होल्डर लगाना है तो थोड़ा सा इस तरीके से चौकोर में काट लिया जाता है, ऐसे काट दिया जाता है। फिर छेनी हथौड़ी से इसको तोड़ करके यहाँ पर गड्ढा टाइप का बना लिया जाता है ताकि आपका जंक्शन आराम से यहाँ पर फिट हो सके। जब आप इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो इसके अंदर आपको पाइप ऐसे डालना है और यह जब पाइप डालिएगा तो ऊपर से जो बैंड आया रहता है उसी बैंड के अंदर इस पाइप को फिट करना है और इसके ऊपर काजू लगा करके फिट कर दे। काजू पिन जो है आता है कटिया, उसको इसमें लगा करके इसको दीवार से रोकना होता है। ये सीधे सीधे यहाँ आपके बोर्ड तक आ जाएगा और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आपको इसमें रख लेना है। यदि आपका ये वाला बोर्ड है और इस बोर्ड को इस यहाँ से मतलब सप्लाई देना है, ऊपर से आपका कोई पाइप नहीं आया हुआ है, तो उसके लिए आपको यह दीवार ऐसे काट करके, यानी बोर्ड से ही आप इसको काट करके ऐसे मिला सकते हैं और ये डबल लाइन जो है कटिंग करना है। बहुत सारे मशीन ऐसे आते हैं कि एक ही बार उस मशीन में 2 ब्लेड फंसा करके आराम से जब आप कटिंग कीजिएगा तो ये दोनों ग्रिप जो है एक ही बार में कट जाएगा। उसके बाद आप हैमर ड्रिल लगा करके इस ग्रिप को साफ कर लीजिए या फिर छेनी हथौड़ी लगा करके इस ग्रिप को साफ कर लीजिए और साफ करने के बाद फिर वापस इसके अंदर पाइप डालिए और पाइप डालने के बाद उसके ऊपर काजू पिन जो है कि मार करके पाइप को इसमें फिट कर दीजिए। ये जो आपका बोर्ड है, बोर्ड किस साइज का लगेगा यह कैसे डिसाइड किया जाए, तो आपको पहले ही कंफर्म रहेगा कि इस बोर्ड से हमें क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करनी हैं।
तो उस हिसाब से आप यहाँ पर बोर्ड का साइज रख सकते हैं। एक कमरे के लिए जो स्विच बोर्ड लगाया जाता है उस स्विच बोर्ड की जो साइज होती है 12 एम की साइज होती है, यानी कि प्रत्येक कमरा जितना भी आपका कमरा है उसके लिए आप 12 एम का बोर्ड रख सकते हैं, क्योंकि आपके कमरे के अंदर एक पंखा हो सकता है, एक लाइट हो सकती है, सीलिंग वाली लाइट हो सकती है, और पंखा जब आप लगाएंगे तो पंखे के लिए एक रेगुलेटर लगाना होता है। तो ये सारी चीज़ें यदि आप जोड़ते हैं तो नियर अबाउट आपके 12 मॉड्यूलर तक पहुंच जाता है, और जो भी कुछ खाने बच जाते हैं उसमें हम 5 पिन सॉकेट भी लगाते हैं। 1 या 2 5 पिन सॉकेट प्रत्येक कमरे में जो स्विच बोर्ड होता है वहाँ पर लगाना चाहिए। और उसके अलावा ये जो अलग से आपने ये बोर्ड लगाया है ये चार्जिंग के लिए बोर्ड होता है। यह बोर्ड जो है आपके बेड के पास होना चाहिए। इसके अलावा कमरे में एसी वाला पॉइंट होता है। मान लेते हैं कि हमारा इधर के तरफ एक एसी का बोर्ड लगाना है, तो इस जंक्शन बॉक्स जो यहाँ पर जंक्शन वाला बॉक्स लगेगा, यहाँ से आप एक पाइप इस तरीके से एसी वाले पॉइंट के लिए रख सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको दीवार पर भी ऐसा रास्ता बनाना है कि इस जगह से हम तार लेकर के चलें तो यहाँ से इस जगह पर आ जाए, चाहे यहाँ से तार लेके चले तो यहाँ पर आ जाए, या फिर यहाँ के लिए जो 2 तार आएगा मेन बोर्ड से हमारा यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ऊपर का जो छत है उस छत का भी हमने सारा कनेक्शन इसी तरीके से किया हुआ है, सभी को एक रास्ते से मिला दिया है। हम कहीं से भी चलेंगे तो इस जगह पर तार लेकर के पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से एसी वाला यहाँ पर आपका बोर्ड हो गया। यदि आपको लगता है कि कमरे के अंदर टीवी भी लगाना है यानी टेलीविज़न लगाना है तो उसके लिए भी कस्टमर आपको बताएंगे। हो सकता है कि वो दूसरे वाले दीवार पर हो, मतलब इस तरीके से दीवार हो, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, यदि आपको लगता है कि यहाँ ये वाला एसी वाले बोर्ड से टीवी वाला जगह जो है नज़दीक है तो यहीं से आप कटिंग करके उसके पास जा सकते हैं। दीवार को काटने का प्रक्रिया हमने बता दिया कि आपको 2 लाइन बनाना है, 2 लाइन की कटिंग करनी है। उसके बाद हैमर ड्रिल या फिर छेनी हथौड़ी से उस चीज़ को काट सकते हैं। काटने के बाद आप उसके अंदर पाइप डालिए, और पाइप डालने के बाद उसके ऊपर से काजू पिन लगा करके पाइप को उसमें रोक दीजिए। और ये जो बोर्ड है, बोर्ड का साइज आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको कमरे में इस बोर्ड से चलाना है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर बोर्ड की साइज रखनी है। और यह बोर्ड जो है सीधा रखना चाहिए। भले ही आपका ये पाइप थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, लेकिन आपका ये जो बोर्ड है यह बोर्ड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और इसके लिए आप वाटर लेवल टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, यानी जब भी आप इस पे बोर्ड लगाइएगा, बोर्ड के ऊपर आप वाटर लेवल टूल्स या फिर उससे सटा करके वाटर लेवल टूल्स रखिए, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि ये जो हमारा बोर्ड है बिल्कुल सीधा है या फिर टेढ़ा है। यदि सीधा नहीं है तो उसको सीधा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग में केवल बोर्ड ही दिखता है या फिर जंक्शन वगैरह दिखता है। तो जंक्शन में तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन आपका ये जो बोर्ड है इसको सीधा ज़रूर लगाना है। ये चीज़ जो है कि आपका दिखता है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।